राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे लड्डू गोपाल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पीरियड्स में आप अपने लड्डू गोपाल की बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि अब हम अशुद्ध हो गए हैं या पीरियड से हो गए हैं, तो हम किस तरीके से अपने लाल गोपाल बाल गोपाल की सेवा करें। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो भी चीज़ें और लोगों के मन में भ्रम सी हैं वो आगे लोगों को क्लियर हो सके। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम पीरियड से हो जाते हैं तो हम अपने राधा रानी बाल गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। हर किसी का भाव विभोर और प्रेम और भक्ति अलग अलग तरीके से होती है, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि हम घर पे अकेले रहते हैं, हम मेरे अलावा कोई भोग नहीं बना सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ये करना है, अगर आप भोग नहीं बना सकते हैं और वो 4 दिन आपको लगता है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में 4 दिन के लिए लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। आप उनसे क्षमा मांगिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, उनसे कहिए भगवान मैं 4 दिन के लिए आपकी सेवा में नहीं आ पाऊँगी। आप उनके खाने के लिए एक बॉटल में या मटके में जैसे भी आप पानी रखते हैं, एक दिन पहले पानी रख दीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स या जो चीज़ें ख़राब ना हो जैसे सूखे लड्डू हो गए, वो एक कटोरी में या कटोरे में जितना भी आपको लगे 4 दिन के हिसाब से वो भोजन उनके पास रख सकते हैं, ताकि वो 4 दिन लड्डू गोपाल वो खा सके। दूसरी बात, अगर आपके आसपास कोई भी है, कोई बड़ा है, बूढ़ा है या आपके साथ कोई रहता है, तो आप वो 4 दिन सेवा उनसे करवा सकते हैं। वो आपके लिए भोग बना सकते हैं कि आप उनसे कह दीजिए कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा 4 दिन कर लें। अगर आपका मन नहीं मानता है किसी भी तरीके से, तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा जैसे मैंने बताई वैसे कर सकते हैं। दूसरा, आप साथ में अगर आपके पति और बच्चे रह रहे हैं तो आप उनको भी सिखाइए। ज़रूरी है हमारे सनातन धर्म में, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करनी है और कैसे उनको भोग लगाना है। ये 4 दिन तो आपके पति और आपके बच्चे कर ही सकते हैं ना। बात रही, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल को बाल गोपाल को बेटे की तरह मानती हूँ, मैं उनका बेटी की तरह ख्याल रखती हूँ। फिर तो यहाँ आपका सवाल पूछना ही गलत है। अगर आप अपने जो है लड्डू गोपाल को अपने बेटे की तरह मानते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों की हर तरीके से सेवा नहीं करते हैं। चाहे माँ बीमार हो, दुखी हो, चाहे फिर वो जैसी हो, अपने बच्चों की सेवा तो करती है। बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसी जिसकी भक्ति, जैसा जिसका दिल करे वो वैसे कर सकता है। फिर अगर आप अपने बाल गोपाल को बेटे की तरह मानते हैं तो आप उस तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उनसे क्षमा मांगिए। अगर आप नहीं, आपका मन भरता है, नहीं मानता है, तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है जैसे मैंने बताया कि आप लड्डू गोपाल के पास 4 दिन पानी रख दीजिए जो है, और उनके पास मेवे सूखे लड्डू जो ख़राब ना हो सकें, पहले से 1 दिन पहले आपके पीरियड आने से पहले आप भर के रख दीजिए। लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगिए और वो खा लेंगे। उसके बाद जब आप पूरी तरीके से अच्छे हो जाए तो फिर से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल ये आ रहे थे, मैंने आज आपको इनका जवाब दे दिया है। अब जो है अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी और बहुत सारी कथाएँ बाल गोपाल की लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे और जय श्री कृष्णा।